कि सबसे जरूरी है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार। क्या एक एक आदमी 9-9, 8-8 विभाग लेकर के काम चला सकता है? कि काम करने की आजादी अगर मिले तो नीतीश कुमार तो थके हुए हैं, काम तो और लोगों को करना है, लेकिन नीतीश कुमार के साये से बाहर नहीं निकल पाते हैं लोग। नीतीश कुमार से अगर कोई बात कीजिए तो वो रूठ जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विकास अवरुद्ध हो रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है, जहां पर राजनीतिक गलियारे में चल रही राजनीतिक षड्यंत्र और खेल के बारे में बाबा आपको समझाते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ और सबसे ज़्यादा जो चर्चा इस वक्त चल रहा है वो ये है कि अब कैबिनेट का विस्तार कब होगा। बजट सत्र की शुरुआत हुई, उससे पहले कई मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक एक मंत्रियों को 3-3, 4-4 विभाग दिए गए, क्योंकि बजट सत्र था और बजट पास करना था, जिस वजह से जिम्मेदारियां उनको दी गई। लेकिन अब उन मंत्रियों को उनके मंत्रिमंडल में जो विस्तार है वो किया जाएगा, यानी कि जदयू और बीजेपी के तरफ से, साथ ही साथ जो हम हैं यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उन पार्टी के विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। क्यों देरी हो रहा है? बजट सत्र तो लगभग अब आधे से ज़्यादा बजट सत्र खत्म होने वाला है। इस बीच में नीतीश कुमार आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? कई तरह की बातें उठ रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश के विधायक जो बागी हो गए थे उनको भी मान मनवल करना है। जदयू के कई विधायक जिस पर सम्राट चौधरी नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार फाइनल करेंगे कि नहीं बीजेपी विधायकों के नाम, किनको मौका मिलेगा, कौन आउट होंगे, इन तमाम चर्चाओं पर आज खेल समझिए में हम बातचीत करेंगे बाबा के साथ कि नीतीश मंत्रिमंडल में क्यों हो रही देर, भाजपा वाली लिस्ट रेडी, जदयू में अटक गया पेंच। क्या वाकई में जदयू में पेंच अटका है या फिर बीजेपी के तरफ से जो नाम नीतीश कुमार के पास गए हैं बाबा, वो नाम नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे हैं कि ये मंत्री बनेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सदन के अंदर भी घोटाला और जांच प्रक्रिया करने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे। तो क्यों देरी हो रही है बाबा? देखिए रत्नेश, कल एक खबर हमने किया था, अचानक से जब हम विधानसभा से लौट करके आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। जी जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि हमने कल ही ये खबर किया था और इस खबर में हमने पूरी तरह से एक विस्तृत ब्यौरा देने की कोशिश की थी कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चिट्ठी या जो डाटा उनके पास मिला हुआ है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास, तो उस डाटा पर बात होगी और बहुत सारी चीज़ों और संभावनाओं के विषय में भी बातचीत होगी। विधानसभा को लेकर के भी आपने जैसा कि बताया अभी तक कल, ये सारी बातें हम कर रहे थे। लेकिन फैक्ट यही है कि सबसे जरूरी है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि उसके विस्तार के बिना ये समझ में नहीं आ रहा है। आज बजट तो पास हो गया कल, बजट पर बहस भी शुरू हो गया, अलग अलग विभागों के लिए आवंटन भी हो रहा है, लेकिन इन सारी बातों को बाइफरकेट करके बताएगा कौन? क्या एक एक आदमी 9-9, 8-8 विभाग लेकर के काम चला सकता है? तेजस्वी यादव ने कल जो अपना एक लाइव किया था उसमें उन्होंने इसी बात को इशारा किया था कि काम करने की आजादी अगर मिले तो नीतीश कुमार तो थके हुए हैं, काम तो और लोगों को करना है, लेकिन नीतीश कुमार के साये से बाहर नहीं निकल पाते हैं लोग। नीतीश कुमार से अगर कोई बात कीजिए तो वो रूठ जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विकास अवरुद्ध हो रहा है। नई पीढ़ी के लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा। उनका सीधा इशारा था कि जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उस मंत्रिमंडल को अपने काम के प्रति सचेत रहना होगा। जी जी बिल्कुल। खैर, इन सारी बातों से आगे अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, तो हमने पहले भी आपको बताया था। आपको याद होगा कि हमने मंत्रिमंडल के विस्तार में 28 तारीख से 3 तारीख तक, आप याद कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। मैंने ये जो 7-8 दिन 9 दिन का जो झमेला था, आखिर क्यों हुआ? कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। और इस बात से भी पता चला था, कल भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार के उस बयान से और ज्यादा इसको को रिलेट किया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं तो मना कर रहा था कि फलाना फलाना, मैंने कई बार लिस्ट रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब वो बना दिए तो बना दिए। यानी कि उनका कहना था कि मेरे हिसाब से मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से रहे। अब आप समझिए कि वो इंडिपेंडेंट पार्टी है। ठीक है, एक आध जगह आप हो सकता है, जैसे आपने कई लोगों को, सुधाकर सिंह को आपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, क्यों भाई? तो वो सच बोलता है, यही ना था। सुधाकर सिंह ने अंत तक कहा निलंबित हुए, उनका कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। नीतीश कुमार की यही सब छोटी छोटी परेशानियां हैं जिसको लेकर के वो जिद पकड़ लेते हैं। इस बार
जो मंत्रिमंडल का लिस्ट है वो लिस्ट लगभग भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया जी। है। चूंकि आपको पता है कि 3 लोग बन चुके हैं, 12 से 13 या 14 और लोगों को बनाया जा सकता है भाजपा की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट फाइनल है। उस लिस्ट में नीतीश कुमार जो मैंने 30-32 लोगों का नाम दिया हुआ था, ये 50% लोगों का नाम गया था। जो 78 उनके विधायक हैं उनमें से 50%, 3-4 को लोगों को तो छाटिए दीजिए, जो विवाद किए थे उनको तो किनारे रख दीजिए आप। बाकी जो शेष बचते हैं उनमें से 50% लोगों में से वरीयता के क्रम में या और भी बहुत सारी चीज़ें देख करके, उनके कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता, सारी चीज़ देख करके जो लिस्ट बनाया गया था उसमें से फाइंड आउट करके करीब 25 से 30 लोगों का नाम निकाला गया है। उनमें से भी कम से कम 18 से 19 लोगों को लगभग कंफर्म किया गया है। अब उसमें से आप समझ लीजिए कि ये लिस्ट एक तरफ एक बार बिहार की तरफ से फाइनल होगा, एक तरफ से ये लिस्ट जाएगा केंद्र में, वहां से फाइनल होगा, वहां से लिस्ट आएगा तो फिर बिहार में छटनी होगी कि भाई कौन इसमें कॉम्बिनेशन बना के चल सकता है कि नहीं चल सकता, और उन सबके फाइनल होने के बाद नीतीश कुमार को फाइनल करना है। मतलब नीतीश कुमार के मन मुताबिक कौन मंत्री बिल्कुल। तो यहाँ जो पेच है वो फंसा हुआ है। लेकिन इस बार आप एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी अब किसी भी तरह से, क्योंकि सदन में आप देखिएगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं और नीतीश कुमार इतना छुप जाते हैं कि नजर ही नहीं आते हैं, वो ऐसे देखते हैं बगल से। तो ये सारी चीजें नजर आ रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि वो टेक्निकली प्रॉब्लम था, लेकिन बात तो कहीं और है। वो टेक्निकल तो जो है सो है ही, कैमरा एंगल दूसरे एंगल से लगा हुआ है। बिल्कुल, किसी एंगल से देखिएगा ना तो नीतीश कुमार हमेशा से ऐसे झांकते हुए झांकते हुए नजर आएंगे। पहले था क्या कि उनके बगल में जो लोग बैठते थे, जैसे तेजस्वी यादव बहुत कम ही बैठा करते थे, जब बैठते भी थे तो एंगल दूसरा था, तेजस्वी यादव दब के बैठे रहते हैं, और सम्राट चौधरी बेचारे फैल के बैठते हैं, चौड़े में बैठते हैं। तो अच्छा, उसमें पगड़ी भी है, पगड़ी भी है, लंबाई भी है, पगड़ी भी है। तो ये सारी चीजें, अच्छा उसमें मेरे तरफ से वो चादर भी रखते हैं, वो चादर वो थोड़ा तोप लेता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है उसकी लिस्ट लगभग तैयार हो गई है। हमने कल भी आपको इस लिस्ट के बारे में बताया था। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रत्नेश किसी भी तरह का कोई भी जिच नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है जदयू की तरफ से। जदयू में जो भीतरी आग लगी हुई है, जैसे आप नहीं सुने हैं कि कोयलांचल जो है मिथिलांचल, ये झारखंड में कोयला जहां से निकलता है भीतर भीतर माइंस में आग लगा हुआ है। तो उसी तरह से जदयू के भीतर भी भीतर जबरदस्त आग लगी हुई है। खास करके मैं जदयू के कई विधायकों से मिला, कई विधान परिषद के सदस्यों से मिला, सबकी कोई भी ये संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें किस तरह का फैसला नीतीश कुमार को लेना चाहिए, क्योंकि किसी के फैसले का कोई असर होना नहीं है। नीतीश कुमार को जो फाइनल करना वही करना है। खास करके गुस्से का कारण ये भी है कि नीतीश कुमार ने करीब अपने 10-12 लोगों को चुन लिया है, उन्हीं को मंत्रिमंडल में भी रखते हैं, वही उनके इर्द गिर्द भी रहेंगे, वही उनके सलाहकार भी रहेंगे, वही राज्यसभा जाएंगे, वही विधान परिषद बनेंगे। ये सारी चीजें जो है ना कहीं जदयू के भीतर घात चल रहा है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के आप समझिए ना, इधर से 3 उधर से 4 काहे हुआ, उधर से 4 इसलिए हुआ कि विजय कुमार चौधरी को हर हाल में उनको बनाना ही था, अपने रहना ही था। लेकिन जो विजेंद्र यादव को बनाया गया, आपको सब पता है कि क्यों बनाया गया। विजेंद्र यादव को बनाने के पीछे कारण था कि 5 को लेके भागने बस विद्रोह उनके यहाँ से शुरू हुआ था, बिगुल वहीं से फुकाया था। और श्रवण कुमार की बात करते हैं तो श्रवण कुमार नीतीश कुमार के आंख नाक कान हैं, उनके स्वजाती हैं भाई, कैसे आप उसको वोट बैंक है आपका। तो इन 4 लोगों को बनाया गया। लेकिन अब जो आगे की प्रक्रिया है उसमें अशोक चौधरी का नाम आप ले लीजिए, उनको तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अशोक चौधरी के नाम पर उनकी पार्टी में एक बार फिर से विद्रोह हो गया है। अगर आगे बढ़ते हैं जमा खान का, तो सबका यही कहना है कि बताइए, ये आदमी दूसरी पार्टी से आया और इसको मंत्री बना दिया आप। भैया ये तो तय होता है, ये सब एग्रीमेंट है, उसमें भी इनका संबंध जो है नीतीश कुमार से बहुत अच्छा बन गया है, तो जमा खान का भी नाम आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद का नाम लेसी सिंह का नाम लेते आपको लगता है ना कि माने भयंकर विस्फोट होगा, क्योंकि बीमा भारती जो है लेसी सिंह के नाम पर पूरा मैदान में एकदम डटी हुई हैं। यहाँ तक कहा है उन्हें गोपाल मंडल की बात कर लीजिए, वो अलगे अपना छान पघा तुराए हुए हैं।
तो सारा का सारा झमेला जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपना नाम फाइनल कर लिया है। एक आध दो नाम जो हमने बताया था कल, उसमें इधर उधर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि 33% महिलाओं को इसमें समाहित करना है जी। क्योंकि अभी से ही परंपरा शुरू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा राज्यसभा में भी एक महिला को भेज करके उन्होंने अपना कोटा फुल किया। श्रेयसी सिंह का नाम लगातार आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमने कल भी बताया था कि गायत्री देवी हैं, भागीरथी देवी का तो बेचारी का नाम ही कट गया। रेणु देवी ऑलरेडी पद पे रह चुकी हैं, उनका नाम रहेगा। श्रेयसी सिंह का नाम हमने बता ही दिया। इस बार हमने कल ही बताया था कि निकी हेम्ब्रम जो हैं एसटी से आती हैं, उनका बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। रश्मि वर्मा, इनका भी हमको लगता है कि संभावना कम ही नजर आता है, कम ही नजर आता है। इसके बाद निशा सिंह है, कविता देवी हैं, अरुणा देवी हैं। इन सभी लोगों पर कहीं ना कहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व की बात मैं कर रहा हूँ। वहीं अगर बात करें जदयू की, तो जदयू में बाबूबरही से मीना कुमारी है, केसरिया से शालिनी मिश्रा है। शालिनी मिश्रा तो याद है ना आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी मिश्रा है। त्रिवेणीगंज से बीना भारती हैं, उपौली से बीमा भारती हैं, धमदाहा से लेसी सिंह हैं और फुलपरा से शीला कुमारी मंडल है। तो शीला कुमारी मंडल का भी नाम एक बार फिर से उसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन लेसी सिंह और बीमा भारती वाला प्रकरण में कहीं ना कहीं मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि लेसी सिंह वाला सीट किसी को दे दिया जाए। हालांकि राजपूत समाज को नाराज नहीं करना चाहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन हो सकता है कि राजपूत समाज में संजय सिंह बड़ी काम कर रहे हैं, एमएलसी हैं, उनको भी मिल सकता है मंत्रिमंडल में जगह। एक्शन में भी है। जी जी जी। आप देखे हुए है कि 13 तारीख को लगा कि मतलब तलवार जो उनको मिला है उससे सुचार को निकाल लेंगे, नहीं, राबड़ी देवी बाहर आके कहे थे क्या हो समझाए, बहुत बोलता रहता। हाँ, तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर कहीं पेंच फंसा हुआ है तो भाजपा वाली लिस्ट तो रेडी है। हालांकि उस पर नीतीश कुमार का सिग्नेचर होना बाकी है, क्योंकि मंत्रिमंडल तो आखिरकार उन्हीं का है। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो अब पेंच जो है वो जदयू वाली लिस्ट पर फंसा हुआ है और संभावना व्यक्त की जा रही है, चाहे जितना भी जल्दी हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि 3-4 दिन लग जाएगा। ये सप्ताह जो है वो अंत तक 2-3 दिनों के बाद आपको स्थिति स्पष्ट होती नजर आ जाएगी। कल जब विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि क्या होना है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार से मंडवाली करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी है। लोकसभा के चुनाव की काउंटडाउन जो शुरू हो चुकी है, इसके लिए इधर फंसने से अच्छा है कि दूसरे काम में निकला जाए और जातीय समीकरण बैठा करके इस बार बिहार की 40 की 40 सीटें ली जाए, इस पर फोकस्ड होगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार भले ही फैसला करें, लेकिन इस बार दिल्ली से जो फरमान आएगा वो नीतीश कुमार को मानना होगा। चलिए देखिए, तो ये सप्ताह जदयू के अंदर मान मनोबल वाला सप्ताह होगा। बहुत कुछ बदलेगा जदयू में, कई मंत्रियों के नाम सामने आएंगे और माझी का भी ड्रामा भी बाकी है। जी, माझी का भी ड्रामा बाकी है। उसी पे मैं आ रहा था अभी कि हम की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो भी 2 मंत्रिमंडल में अपने मंत्रियों का डिमांड कर रहे हैं। नीतीश कुमार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हालांकि बाबा ने ये भी बताया है कि जो भी फैसला होगा उस फैसले पर जितना जल्दी निपटारा हो जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। 3 लोग लौट के आए हैं, उनका भी तो, हाँ 3 लोग और भी आए हैं, उनको भी मंत्री बनाना है। तो भाई क्या कुछ संभावनाएं होती हैं, इस सप्ताह में आपको अंत तक सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खेल लगातार हम आपको भारत लाइव के माध्यम से राजनीतिक गलियारे के समझाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।